ऐसी कहानी है जिसमें पृथ्वी पर एलियनों ने हमला कर दिया था। वो बहुत से इंसानों को मारकर अब बचे हुए इंसानों को बंदी बना लेते हैं, क्योंकि वो इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उनको गुलाम बनाकर उनसे काम करवा रहे थे। अब आपको बता दें कि ये एलियन पृथ्वी पर आए कैसे। तो इस मूवी की शुरुआत में हम ऑस्ट्रेलिया शहर के एक छोटे से गाँव को देखते हैं। वहाँ पर अर्नोल्ड नाम का एक आदमी मैट नाम के लड़के से लड़ रहा होता है, क्योंकि उसे अपने फल लेकर गाँव में जाना था, मगर रोड बनाने वालों ने रास्ता बंद कर रखा था। मैट रोड बनाने वाली कंपनी में ही काम करता था। वो उससे कहता है कि ये काम हम जल्द ही पूरा कर लेंगे। जिसके बाद मैट अपना काम खत्म करके अपनी जीएफ के भाई मार्कस को स्कूल से लेकर एक कैफे में छोड़ने आता है, जहाँ पर अमेलिया और उसकी मोम हेलन वेटर का काम करती थी। अमेलिया अपने बचे हुए टाइम में लॉ की पढ़ाई भी करती थी। जब मैट अमेलिया से कुछ बातें करने आता है तो अमेलिया की माँ उसे ताने देने लगती है कि तुम कोई अच्छी सी जॉब क्यों नहीं ढूंढते, कब तक रोड का ही काम करते रहोगे। तभी अमेलिया मैट को वहाँ से भेज देती है और अपनी मोम को ये सब करने से मना करती है। मैट उससे कहने आया था कि मैं आज होने वाले फुटबॉल के गेम में खेल रहा हूँ, मगर मैट उससे मना करती है। कहती है कि पिछली बार भी तुम सर पर गेंद लगने से कोमा में चले गए थे। फिर हम एक फैमिली को देखते हैं जो इस शहर से दूसरे शहर में जा रही होती है, तो वो उसी गाँव में रुक जाते हैं। बेला अपने मॉम डैड से कहती है कि मुझे यहाँ घूमना है। अकेले उसके डैड उसे मना कर देते हैं, मगर उसकी मॉम उसे भेज देती है। तो वो घूमते घूमते वही गेम वाली जगह पर आ जाती है। शाम को फुटबॉल की टीम ग्राउंड के पास में तैयारी कर रही थी, जिसका कैप्टन जैक्सन होता है। जैक्सन की गर्लफ्रेंड जैक्सन से मिलने आती है और उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर जैक्सन बहुत खुश होता है और वो अपने दोस्तों को भी बताता है, मगर एकदम से वेनेसा की कार में कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है, जिसे सुनकर सबको तकलीफ होती है। तभी वेनेसा उसे बंद कर देती है। जैक्सन और उसके साथ ही गेम खेलने के लिए जाने लगते हैं। मैच शुरू होने से पहले एक अनाउंसमेंट होती है कि इस टीम का पुराना कैप्टन मैट आज फिर से खेलेगा, मगर मैच शुरू होने से पहले ही जैक्सन और मैट में बहस होने लगती है कि वो एक दूसरे के बीच में न आए। पीटर भी अपनी बेटी बेला को ढूंढ लेता है, जो फुटबॉल मैच देख रही थी। वो उसको डांटने लगता है कि तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए। तो बेला उसे कहती है कि आप मुझे ना बताएं कि मुझे क्या करना है। तभी अचानक पूरे टाउन की लाइट चली जाती है और वहाँ हर तरफ अंधेरा हो जाता है, मगर सभी लोगों को पहाड़ों के पीछे से बहुत तेज आवाजें आने लगती है और बड़ी बड़ी लाइटें उनकी तरफ आ रही थी। उनको पास आता देख अर्नोल्ड समझ जाता है कि ये लाइट्स नहीं, कोई शिप है। तभी वो शिप उन पर हमला करना शुरू कर देती है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। बेला भी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन भगदड़ की वजह से वो वहीं पर गिर जाती है। उसको गिरता देख मार्कस उसे उठाने लगता है और उसको लेकर एक सेफ जगह पर पहुँच जाता है। उन धमाकों के होते हुए हमें पता चलता है कि ये एलियन की स्पेसशिप है, जिसमें से बहुत सारे एलियंस गन लेकर बाहर आने लगते हैं। वो इंसानों पर हमला करने लगते हैं और पकड़कर ले जाने लगते हैं। अमेलिया देखती है कि उसकी माँ को एक एलियन उठाकर ले जा रहा था। वो उसको बचाने के लिए भागती है, मगर मैट उसे रोक लेता है। उधर पीटर बेला को अपनी गाड़ी में ले जाता है, जहाँ उसको कोई खतरा नहीं है। पीटर अपनी वाइफ और छोटे बेटे को ढूंढने लगता है। उधर मैट और अमेलिया को भी उसी गाड़ी में छुपा देता है। फिर जैक्सन और वेनेसा भी उनकी गाड़ी में आ जाते हैं। तो मैट उसे कहता है कि तुम जल्दी चलो, बाद में मैं तुम्हारी फैमिली को ढूंढ कर लाऊंगा। पीटर न चाहते हुए भी वहाँ से चल पड़ता है। वो एलियन के हमलों से बचते हुए अपनी गाड़ी को खेत के बीच से ले जाकर सबको उस गाँव से दूर ले आता है। तभी एलियन का एक ड्रोन उनका पीछे करने लगता है, जिसे वहाँ की एयरफोर्स शूट कर देती है। अब वो सब पूरी तरह से सेफ है। मैट उनसे कहता है कि तुम जंगल की तरफ चलो। उसकी बात मानते हुए वो सब उस जगह पर पहुँच जाते हैं, जो जंगलों के बीचों बीच है। ये सब लोग उस रात वहीं रुकते हैं। रात को पीटर मैट से पूछता है कि तुम मेरे परिवार को कैसे लाओगे। तो मैट कहता है कि हम जल्द ही कुछ करेंगे। अगले दिन जब सब लोग देखते हैं तो उनके गांव के ऊपर एक बहुत बड़ी स्पेसशिप दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद जैक्सन उन सबको वहां से चलने को कहता है, क्योंकि उसको लगता है कि एलियन यहाँ भी आ सकते हैं और उनके साथ गन के बिना लड़ना बेवकूफी है। मगर सब लोग उसे मना करते हैं, क्योंकि वो सब यहाँ सेफ है और अगर वो बाहर गए तो एलियन उन पर हमला कर सकते हैं। तभी बेला सबसे कहती है कि मेरे डैड
मैट के पास गन है। फिर उन्हें पीटर कहता है कि मैं 1 महीने पहले ही जेल से 7 साल की सजा काट कर आया हूँ क्योंकि मैंने किसी को मार दिया था। तभी आर्नोल्ड कहता है कि मैं भी पहले आर्मी में था, लेकिन मैंने 30 साल से एक भी बंदूक को नहीं छुआ है। जैक्सन समझ जाता है कि वेनेसा भी नहीं जाना चाहती, फिर जैक्सन भी रुक जाता है। रात को अमेलिया, मैट और वेनेसा के साथ पीटर भी गन लेकर टाउन में आता है। वहाँ पहुंचकर वो लोग कुछ काम की चीज ले लेते हैं और वो देखते हैं कि एलियन इस टाउन के लोगों को बंदी बनाकर कहीं ले जा रहे हैं। उनका पीछा करते हुए ये लोग अपने टाउन की एक फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। तो उनमें से एक लड़की उन्हें बताती है कि एलियन ने हम सबको एक फैक्ट्री के अंदर बंद कर रखा है। ये सुनकर वो सब अपने लोगों के पास आ जाते हैं। तभी उन्हें ढूंढते हुए एक शिप वहाँ पर भी आ जाती है, जिससे बचने के लिए सब लोग अलग अलग जगह पर छुप जाते हैं। तभी एक एलियन अंदर आ जाता है जो मैट को ढूंढ लेता है, लेकिन पीटर उस पर अपनी गन से हमला करता है, मगर उस पर कोई असर नहीं होता। तभी मैट उस पर हमला कर देता है, जिससे वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। फिर एक और एलियन डेनिस को दीवार के पीछे से ही पकड़ लेता है, मगर डेनिस उसे अंदर खींच लेता है, जिस पर आर्नोल्ड और बाकी के लोग उस एलियन पर हमला करते हैं। तभी वेनेसा उसकी गन लेकर उसे शूट कर देती है। आर्नोल्ड मैट पर हमला करने वाले एलियन की गर्दन पर गोली मार देता है। अब ये लोग समझ जाते हैं कि हम भी एलियन से लड़कर बाकी इंसानों को बचा सकते हैं। सुबह होते ही ये लोग मरे हुए एलियन की तलाशी लेने लगते हैं। वहाँ पर ये लोग देखते हैं कि इस हेलमेट के बिना वो एलियन हमें नहीं देख सकते। एलियनों को इस जगह के बारे में पता चल गया था, तो वो सब जंगल में एक खुफिया जगह बनाकर रहने लगते हैं। फिर वहाँ पर आर्नोल्ड एलियन से लड़ने और बचने की ट्रेनिंग देने लगता है। आज तुम सबको इनसे लड़ना होगा। सब अपने प्लान के मुताबिक अलग अलग जगह पर छिप जाते हैं और मौका मिलते ही एलियन पर हमला कर उन्हें मार देते हैं और इंसानों को आजाद करा देते हैं। एलियन की मरते ही वो सब उनके हथियार ले लेते हैं और अब वो बहुत सारे हो जाते हैं। इससे इन सबको और भी हिम्मत मिलती है। ये लोग हर 2-4 दिन में अपनी लोकेशन चेंज करते रहते हैं, जिससे एलियन इनको ढूंढ ना सके। फिर एक दिन एलियन जंगल के पानी को जहरीला कर देते हैं, जिससे इंसानों को पीने का पानी ना मिल सके। फिर हम 8 महीने बाद का सीन देखते हैं। ये सब एलियन से बहुत इंसानों को छुड़वा चुके थे। फिर एक बार मैट और अमेलिया को जंगल में एक लड़की मिलती है जिसका नाम क्लोडिंग होता है, जो उन्हें देखकर काफी डर जाती है। अमेलिया उससे कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो उन्हें बताती है कि वो एलियंस के कब्जे से भाग कर आई है। वो इंसानों पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि वो उन पर राज कर सके, क्योंकि उनका प्लेनेट पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। फिर वो दोनों अपनी टीम के पास आ जाते हैं, तो वो देखते हैं कि जैक्सन की टीम ने एक एलियन को बंदी बना रखा है ताकि वो उससे पूछताछ कर सके। अमेलिया उनसे कहती है कि वो यहाँ से नहीं जाने वाले, क्योंकि इनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही, लेकिन वो इन बातों को नहीं मानता। मैट उससे कहता है कि हमें लाइफ को बेहतर बनाना है। उधर वेनेसा भी जैक्सन को समझा रही थी कि तुम्हें अपने ईगो को साइड में रखना होगा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उधर अमेलिया क्लोडिंग से मिले उस डिवाइस के बारे में एलियन से पूछती है, जिसमें वो उस डिवाइस में अमेलिया को एक होलोग्राम पिक्चर दिखाता है, जिसमें उनके अपने प्लेनेट से पृथ्वी पर आने तक का सफर होता है। मगर तभी मैट अमेलिया से उस डिवाइस को लेकर बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद पीटर, मैट, जैक्सन और दूसरे लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ उन्होंने एलियन को रखा हुआ है। उसे देखते ही पीटर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि पीटर की फैमिली अभी तक नहीं मिली। सब उसको रोकते हैं, मगर पीटर उसे एलियन को मार ही देता है। थोड़ी देर बाद मैट, जैक्सन और बाकी के लोग एलियंस की फैक्ट्री पर हमला करते हैं। अमेलिया एक अलग जगह पर जाकर एलियंस को देखने लगती है जो इंसानों से खेती करवा रहे थे। वो मौका देखकर एक फूड का सैंपल ले लेती है। वहीं कैंप में अब वेनेसा का डिलीवरी प्लान शुरू हो गया था, मगर वहाँ पर एलियन आ जाते हैं, तो वो लोग वेनेसा को लेकर जंगल के बीच में आ जाते हैं। वेनेसा दर्द के कारण बहुत चिल्ला रही होती है। तभी वेनेसा एक बच्ची को जन्म देती है, जिसका नाम वो एल्सन रखती है, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से वेनेसा वहीं पर मर जाती है। उधर उन लोगों पर एलियंस लगातार हमला कर रहे थे। तभी वहाँ की मिलिट्री आकर उन सबको बचा लेती है, मगर मैट बेहोश हो जाता है। जब जैक्सन वापस कैंप में पहुँचता है तो वेनेसा मर चुकी होती है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। मिलिट्री वाले उन सबको सेफली अपने कैंप में ले जाते हैं। वहाँ जाते हुए आर्मी का मैनेजर उनकी तारीफ करता है। हम आर्मी वाले तुम लोगों से काफी इम्प्रेस हैं, क्योंकि हमें पता चला है कि जंगल में कुछ फाइटर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे एलियंस को मारकर इंसानों को बचाया है। तुम लोग हमारे लिए हीरो हो। आर्मी वालों के कैंप में पहुँचते ही वो मैट का इलाज करने लगते हैं, क्योंकि उसको अभी तक होश नहीं आया था। पीटर बेला को लेकर अपनी फैमिली को ढूंढने चल पड़ता है। तभी अमेलिया उसको रोक लेती है। वो कहती है कि हम फैक्ट्री पर हमला करेंगे। तभी वहाँ पर
मेजर डेविस आ जाता है जो उनको अपने कर्नल ग्रैंड से मिलाता है। वो इन्हें बताती है कि ये एलियन एक ऐसा बायोलॉजिकल वेपन बना रहे हैं जो इंसानों को इनका गुलाम बना सकता है। वो वेपन उनकी पुरानी फैक्ट्री में तैयार हो रहा है जिससे एलियन ने बहुत सारे लोगों को कैद किया है जहाँ तुम्हारी फैमिली के लोग भी हो सकते हैं। अब ये सब एक प्लान बनाते हैं। आधी आर्मी सिडनी पर जाएगी और आधी फैक्ट्री पर हमला करेगी जिसमें मेजर डेविस भी होता है। आर्नोल्ड भी साथ चलने को कहता है मगर अमेलिया उसे मना कर देती है क्योंकि उसे चोट लगी है। जैक्सन भी उनके साथ चलने से मना कर देता है। उस फैक्ट्री की तरफ जाते हुए लोग देखते हैं कि वो एलियन उन सब पर खेती करवा रहे हैं। वो लोग एलियंस पर हमला कर उन्हें छुड़वा लेते हैं। उधर कैंप में भी उन्हें पता चलता है कि सिडनी में हमला नहीं हुआ है, बायोलॉजिकल वेपन अभी भी फैक्ट्री में ही है। जिस पर डेविस उनकी बात सुनकर उन्हें फैक्ट्री पर हमला करने वालों का साथ देने को कहता है लेकिन वो वहाँ पर और आर्मी वालों को नहीं भेज सकते। जिस पर जैक्सन मैट को जगाकर अमेलिया और उसकी टीम का साथ देने को बोलता है क्योंकि वो लोग अभी भी खतरे में हैं। जैक्सन आर्नोल्ड को कहता है कि तुम मेरी बेटी का ध्यान रखना और खुद मैट के साथ उस फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ता है मगर आर्मी के कैंप में भी एलियन आ जाते हैं। मैट अमेलिया के लिए परेशान हो जाता है। जैक्सन उसे समझाता है कि हमें उस वेपन को ढूंढना होगा जो हम सब के लिए बहुत जरूरी है। फैक्ट्री में घुसते ही ये दो एलियन को मार देते हैं। मैट बंदी बने लोगों को छुड़ाने लगता है और जैक्सन उस सारी फैक्ट्री में बम लगा देता है। तभी मैट को वो वेपन मिल जाता है तो वो एलियंस मैट से उसे मांगने लगते हैं और मैट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी जैक्सन उन पर हमला कर देता है और मैट वहाँ से भाग जाता है। उधर अमेलिया की टीम एलियंस पर भारी पड़ रही थी इसलिए वो अपनी आर्मी को भेजने को कहते हैं। थोड़ी देर में एयरफोर्स आकर एलियंस पर हमला कर देती है मगर एक एलियन अपने पावरफुल हथियार से एयरफोर्स पर हमला करता है जिसे मेजर डेविस रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम हो जाता है। तब तक वो सारे इंसान जो एलियंस की कैद में थे वो सब एलियन पर हमला कर देते हैं जिससे उस एलियन का ध्यान भटक जाता है और डेविस उसे उसी के हथियार से मार डालता है। फैक्ट्री में मैट आर्मी वालों को बताता है कि उसका वेपन मिल गया है लेकिन हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वो मैसेज अमेलिया सुन लेती है। फिर मैट अमेलिया को बताने लगता है कि मैं इन एलियन को रोक सकता हूँ। अमेलिया उसे मना करती है क्योंकि वो मर भी सकता है लेकिन मैट उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो तभी बहुत सारे एलियंस उस पर हमला करने लगते हैं। उन पर हमला करने के लिए मैट वो वेपन जैक्सन को दे देता है। इन सब में जैक्सन बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। तभी जैक्सन वो वेपन मैट को पकड़ाकर कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और मेरी बेटी का ख्याल रखना। मैट के बाहर निकलते ही जैक्सन बॉम्ब का ट्रिगर बटन दबा देता है जिससे एलियंस की पूरी फैक्ट्री बर्बाद हो जाती है। ब्लास्ट होते हुए देख एलियंस सरेंडर कर देते हैं। आखिर में पीटर की पूरी फैमिली मिल ही जाती है। कैंप में पहुंचते ही अमेलिया को मैट दिख जाता है। मैट उसकी मोम को भी बचा लेता है। इसके बाद अमेलिया एक एलियन से हाथ मिला लेती है ये सब कुछ रोकने के लिए और वो एलियन भी मान जाता है। अब आर्नोल्ड और पीटर को उनकी फैमिली का ध्यान रखने के लिए सौंप दिया जाता है। अब आर्मी वाले और बचे हुए लोग जिन्होंने यहाँ पर एलियंस का सामना किया था उन्हें सिडनी में दूसरे एलियंस से लड़ने के लिए भेज दिया जाता है जिसमें हारे हुए एलियन भी उनका साथ देते हैं। और इसी सीन के साथ हमारी इस बेहतरीन मूवी का एंड हो जाता है।